अब आगे क्या है, गांधी जी बिलीव दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। गांधी जी को इस बात का भय था कि अगर इन्होंने दलितों को मतलब सामान्य से अलग किया तो सोसाइटी क्या हो गई, सोसाइटी बढ़ जाएगी। और गांधी जी सोसाइटी को किसी भी कीमत पर बंटने नहीं देना चाहते थे, जिसका नतीजा क्या हुआ, B.R. अम्बेडकर और गांधी जी ने मिलकर एक समझौता किया और जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ, सितंबर 1932। इसमें क्या बात डिसाइड की गई, इट वॉज डिसाइडेड दैट द हरिजन गॉट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या हुआ, इनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट दी गई, लेकिन जो इनकी गिनती होगी वो जनरल इलेक्टोरेट में ही होगी। तो ये आप 5 पॉइंट देखना और फिर उसे आप पॉइंट वाइज लर्न करना। तो अब हम बात करेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी इतना जितना भी हमने अभी शुरू से लेके अभी तक पढ़ा है कि नेशनलिज्म मूवमेंट में ये हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया या किसी ने हिस्सा नहीं लिया, आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा, फिर रुक गया, फिर शुरू हुआ। तो ऐसी क्या बातें थी, ऐसी कौन सी फीलिंग थी जिसने लोगों को एक साथ बांधा। तो हियर आर सम फैक्टर जहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी वो लोगों के मन में कैसे आई। इस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या कह रहा है कि दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पर्सनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए इकट्ठे होकर संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। फिर क्या कह रहा है, देयर वर आल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। क्या हुआ, मूवमेंट के दौरान बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रोसेस हुई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें कह सकते हैं जैसे हिस्ट्री और फिक्शन ने, फोकलोर्स ने, सॉन्ग्स ने, पॉपुलर प्रिंट्स, सिम्बल्स, इन सब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो हिस्ट्री है, चाहे फिक्शन है, फोकलोर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, इन सब ने जो राष्ट्रीयता की जो बातें थी उनको बढ़ चढ़कर अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। फिर क्या कह रहा है, द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज ऑफन सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज। मतलब किसी भी देश की पहचान हम एक इमेज के रूप में या एक फिगर के रूप में करते हैं। तो हमारे इंडिया को भी एक इमेज दिया, किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने पहली बार भारत माँ की एक इमेज बनाई और आज भी हम अपने देश को भारत माँ के रूप में ही देखते हैं। और ही आल्सो रोट द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम, जो हर मोमेंट पे हर जगह सारे हिंदुस्तानियों द्वारा मिलकर गाया जाने लगा। अब आगे क्या कह रहा है, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। फोकलोर क्या होती है, किसी भी सोसाइटी की जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, उनके बारे में जो गा के बताया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे फोकलोर्स कहते हैं। इसके अलावा इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट began recording folk tales and songs which gave a true picture of traditional culture। क्या हुआ था, किसी भी समाज के जो फोकलोर्स होते हैं यानी लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वो उस समय के समाज का सही सही वर्णन या उल्लेख करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की, विच वॉज डैमेज बाय द ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हर तरीके से हिंदू कल्चर को, भारतीय सभ्यता को डैमेज करने की कोशिश की थी। उसके अलावा इट वॉज ऑल्सो एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर one's national identity and restore a sense of pride in one's past। क्या होता है, हिस्ट्री जो होती है किसी भी कंट्री की, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं या पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वो जो देश है उसकी हिस्ट्री कितनी रिच रही है। तो जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री बहुत रिच रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे इन देश प्रेमियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस ट्रेडिशन को बचाया, ताकि जब हम कभी लो फील करें तो हम अपने हिस्ट्री को पढ़ें और जिसको पढ़ के हमें ये जज्बा आए कि जो हमें आज़ादी मिली है वो कैसे कैसे हालात में मिली है।
इसके अलावा another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। और इसी वजह से जो भी हिस्ट्री थी उसको रिवाइव किया गया, उसको रीइंटरप्रेट किया गया, ताकि जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे और जनता जो है किस इसी बहाने कम से कम एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ी हो। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक